आज की रात्रि वास्तव में बहुत महान है। कितने वर्षों पश्चात मिल रहे हैं? बहुत बहुत। एक प्रश्न पूछूं आपसे महादेव? तांडव की ताल पर गरजने वाले महादेव आज रास में कैसे थिरके? प्रलय का तांडव करने वाले के हृदय में सृजन का रास देखने की इच्छा भी जागृत हो सकती है नारायण। और हां, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने न केवल मुझे प्रेम रास के दर्शन करवाए, अपितु प्रेम के शुद्धतम स्वरूप के दर्शन भी करवाए। परंतु प्रेम और मोह के मध्य अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, जिसे मनुष्य अधिकतर अनदेखा कर देता है। कब प्रेम को मोह और मोह को प्रेम समझ बैठता है, जान ही नहीं पाता। परंतु राधा और कृष्ण का यह प्रेम संसार को इसका अंतर समझाएगा। ये संसार प्रेम की परिभाषा भूल बैठा है, परंतु राधा और कृष्ण अपने प्रेम द्वारा संसार को यह बताएं कि जहां वास्तविक प्रेम होता है वहां ना वासना होती है, ना कामना, ना लालसा, ना इच्छा। यदि कुछ होता है तो केवल परम आनंद। एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। यदि महादेव ने मेरी प्रेम की राह स्वीकार की है तो अवश्य ही यह संसार के लिए उदाहरण बनेगी। वैसे मुझे भी आपको धन्यवाद देना है महादेव। किस बात का? आपके आने से ये रास महाराज जो बन गया। आपने स्त्री का रूप धारण किया है महादेव। स्त्री जो समर्पण का प्रतीक होती है, निस्वार्थ भाव का प्रतीक होती है, और जो समर्पण से प्रेम करेगा, निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, वो अवश्य ही प्रेम का अर्थ समझेगा। इसलिए यहां प्रत्येक गोपी आज से आपकी आराधना करेगी। आज से आप गोपेश्वर के नाम से पूजे जाएंगे महादेव। जब गोपेश्वर का ध्यान होगा तभी भक्ति का उत्थान होगा। आपसे एक अनुरोध है। एक अंश में आप यहां भी विराजे, जिससे कोई बुरी शक्ति या भाव वृंदावन को अपावन न कर पाए। वृंदावन के रक्षक के स्वरूप में आप यहां स्थापित हो महादेव। जो आज्ञा। ये लिंग स्वरूप आज से गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा, और इस गोपेश्वर की स्थापना मेरी प्रथम गोपी, मेरी परम प्रेमिका मेरी राधे करेगी।
मैं तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। चलो। ये देखो, यही है जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। न जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे भली भांति परिचित हूं। जानती होंगी, कदाचित भूल गई होंगी। मेरी आराध्य हैं ये। मन की बड़ी ही भोली, शक्ति की स्वामी, हृदय की विशा और कैलाश की ही भांति अटल विश्वास है मुझे। आशीर्वाद लो इनका। शीघ्र ही अपने कृष्ण में लौट जा, यही मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हारे लिए। अद्भुत, अति सुंदर, धन्यवाद। इसे जहां भी रखोगी वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। अच्छा कृष्ण, अब आज्ञा दो। पुनः भेंट होगी। अवश्य, कुछ वर्षों पश्चात। गौरी, रुष्ट हो मुझसे? मैं रुष्ट हूँ आपसे। अकेले अकेले रास का आनंद जो ले आए, मेरे भाग्य में तो तांडव ही लिखा है। गौरी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जिस प्रेम रास का आनंद मैंने उठाया, भला तुम्हें उससे वंचित कैसे रख सकता हूं? रास के रस की धुन यूं लागी, बने गोपी महादेव। तांडव अंजुलि प्रेम की ताल, नाचे जो रति देव।
आओ कीर्तिदा, आओ। आइए आइए विश्वास जी, मैं बस अभी आई। मैं तो बहुत अच्छा किया कि तुम संदेश मिलते ही चले आए। संदेश? कैसा संदेश? क्या बात है, कोई मुझे भी बताएगा? कीर्तिदा, वो मैं हाँ हाँ अवश्य बताएंगे। मैंने स्वयं अपनी राधा के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया। अरे मथुरा के लोग हैं, तेजस्वी है लड़का, चरित्रवान है और कुल का भी बहुत नाम, और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। किंतु राधा अभी विवाह के लिए बहुत छोटी है। माँ हो ना, माँ की दृष्टि से देखोगी तो राधा बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी बच्ची ही लगेगी। परंतु कीर्तिदा, विवाह माँ की नहीं, समाज की दृष्टि से होता है। बरसाना के मुखिया की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव जा रहा है। सामान सज्ज है मुखिया जी, और सर्वश्रेष्ठ भी। बस आपकी शुभकामनाओं का टीका लग जाए। लीजिए। मैं स्वयं भी जितना शीघ्र हो सके वर के परिवार से मिलना चाहूंगा। आप शीघ्र प्रबंध कीजिए। जी मित्र। बड़ी मगन हो, प्रतीत होता है कृष्ण ने कोई नया उपहार दिया है। नहीं तो कृष्ण भला क्यों देगा मुझे उपहार? अब बनो मत, दिखा भी दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो सखियों से सखा की भेंट भी छिपाएगी। अब बोल, ये प्रेम नहीं तो और क्या है राधा? अब बोल ना राधा। हाँ, अब मुझे भी विश्वास हो गया। यदि ऐसा ना होता तो कृष्ण मेरे लिए ये शालिग्राम का उपहार क्यों बनाता? और मैं भला क्यों इस प्रकार कृष्ण के साथ रास करने रात्रि में जाती? ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है। अखियों में मन के भीतर डोह, मुझे कृष्ण से प्रेम है, प्रेम, प्रेम, प्रेम। प्रियतम से है, जग से हाँ विशाखा, प्रेम है मुझे कृष्ण से। अब उसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती।